हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं छोटी छोटी बातें जो कि बाद में जाके बड़ी बातें बन जाती है। यदि उस पर आप स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को माना जाता है क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर डेट जो सर्टिफिकेट का होता है वो प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो, बाद में परेशानी आती है। और मैंने इसे ऐसे स्टूडेंट को रिजेक्ट होते भी देखा है। आप इस बात को दिमाग में रखिए, जो आपका जो सर्टिफिकेट है किस डेट का बनी होनी चाहिए, आपका जो एज रखनी है क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे बातें एक एक करके जो कॉमन डॉट्स हैं और सबको डॉट होते हैं इसमें, इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले जो आती है ये बात है ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेके, ये आपका कब से कब तक बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कट नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, क्या दिया गया है इस बात को दिमाग में रखिए और पढ़िए, क्योंकि ये बात सब हाईलाइट करके नहीं दिया जाता है, लिख दिया जाता है। देखिए सबसे पहले है द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस ऑन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो है एनेक्सर 2 में दिया उसमें। अब डेट क्या होनी चाहिए, इशू ऑन और आफ्टर कितना, 1 अप्रैल, मतलब ऑन 1 तारीख या उसके बाद, 1 अप्रैल के, या तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल के बाद, बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। मतलब क्या, क्लोजिंग डेट जब है एप्लीकेशन का, कब है एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट, 14 मई, 14 मई नहीं जून, सॉरी 14 जून को क्लोजिंग डेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं 1 अप्रैल से लेके 14 जून के बीच में आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका ओबीसी का बना होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, इस बीच में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बात समझ में आएगी नहीं, 1 अप्रैल से 14 जून के बीच में आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लोजिंग डेट आपका 14 जून है। डन है, बात सही है। अब ओबीसी के बात आती है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, इनका सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए। तो जब ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड करता है। जब ही 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेके लास्ट के जब 31 मार्च तक के लिए अब इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या, जो 25-26 का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मतलब क्या, CN 01/2025 का फाइनेंशियल ईयर विल बी 2025-26, मतलब ये अब इस साल 31 मार्च तक, 31 मार्च 2000 कितना 27 तक जो भी फॉर्म आएगा उसके लिए आप जो भी बनाएंगे सर्टिफिकेट, ये काम कर जाएगा। मतलब साल में एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो फाइनेंशियल ईयर होता है 25-26 का। बात समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना। आप जो यदि मार्च में भी बनाया, 31 तारीख को भी आपका इशू हुआ है और लिखा गया है उस पर, यदि 25-24-25 फाइनेंशियल ईयर, तो आपका वैलिड नहीं होगा, 25-26 का होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना। तो यहाँ पे इनकम, यहाँ पे इनकम जो ये होता है, ये सर्टिफिकेट होता है 25-26 का। अब यहाँ पे इनकम जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल बैक का होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, सर्टिफिकेट 25-26 का और फाइनेंशियल ईयर जो इनकम काउंट होगा आपका वो होगा 24-25 का। ठीक है, 1 ईयर बैक होता है, ये बात दिमाग में रखना है आपको। और ये बनाना, क्लोजिंग डेट 14/6 जो है ये होना चाहिए, क्लोजिंग डेट लिख दिया गया है। और जो क्राइटेरिया है वो बात बता दिया मैंने। डेट, पहला वाला डेट में आपका 1 अप्रैल से 14 मई जून तक, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बनाना है। आप 31 मार्च के बाद यदि पहले आपका सर्टिफिकेट है इशू है तो आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पे को बनाना पड़ेगा। और ये आपका 1 साल के लिए जो भी फॉर्म आएगा उसके लिए वैलिड रहेगा। बात समझ में आ गया दोनों। अब यहाँ पे ये क्रूशियल डेट ऑफ और एज रेकनिंग क्या है, इस बात को दिमाग में रखिए। 1/7/2026 है, 1/7/2026 है एज, आपको यहाँ से काउंट किया जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। 1/7/2026 से आपको एज रखनी होगी। ये सारे तीनों क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब यदि और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।